हेलो फ्रेंड्स, ऐसे एजुकेशन मस्ती में आपका स्वागत है। आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूजुअल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म। हम लोग यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगे। ये सारा चीज़ जो हमें दिया हुआ है ये यूजुअल फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हम लोग चेंज करेंगे, किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। चलिए हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। पहले देखिए, ये है 27 यानी कि 27 और ये है 2.7। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि इसमें से किस में पॉइंट है, तो आप कहेंगे कि पॉइंट इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें से किसी का जवाब होगा कि इसमें पॉइंट है और इसमें पॉइंट नहीं है। लेकिन हम कहेंगे कि इस दोनों में पॉइंट है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें यह है कि पॉइंट बाद में छुपा हुआ रहता है, यानी कि पॉइंट लगा करके हम लोग 0 लगा सकते हैं। जो 27 का वैल्यू जो है बदलेगा नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें 8 प्लस 8 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है, और 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। तो देखेंगे यहाँ प्लस जैसे छुपा हुआ रहता है, 1 जैसे छुपा हुआ रहता है, इसलिए संख्या के बाद में पॉइंट छुपा हुआ रहता है, लिखा नहीं जाता है, मतलब पॉइंट होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखेंगे इस संख्या में पॉइंट तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं पॉइंट बाद में तो है। तो इस पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ लेके आए तो देखेंगे क्या होगा कि 7.0000 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा? 50। तो हम पॉइंट 5 अंक के पहले लगाए तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 पर 5 0 डाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 7 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, यानी कि 10 पर पावर हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं कि हमने इस संख्या में भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट यहाँ है। तो यहाँ से हमको कहाँ जाना है? 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 अंक के बाद क्या लगता है? पॉइंट लगता है। तो हम लोग ये पॉइंट उठा करके कहाँ लगाना है? यहाँ लगाना है। इसका मतलब हो जाता है कि 6.42800, यानी कि हम पॉइंट कितने अंक के बाद लगाए? पहले लगाए 1 2 3 4 5 6 अंक से पहले लगाए, इसलिए 1 पर पावर कितना? 1 के बाद 6 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद ये जो 3 अंक है 0, इस 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 6.428 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं कि अब इस संख्या में तो पॉइंट नजर आ रहा है, इस पॉइंट को उठा के कहाँ लाना है? हमको यहाँ लाना है। इस पॉइंट को उठा करके यहाँ जब लाएंगे तो हम लोग कितने अंक के पहले लगा रहे हैं? तो 1 2 3 अंक, तो हम लोग लिख सकते हैं 3.84893। हम लोग कितने अंक के पहले लगाए? 3 अंक, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा 1 पर 3 0। तो अब हम लोग लिखेंगे 3.84893 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं क्या कि ये पॉइंट को हमको कहाँ लगाना है? यहाँ लगाना है। तो चलेंगे, यानी कि 7.89342, यानी कि हम लोग इस पॉइंट को 3 अंक के पहले लगाए, इसलिए क्या हो जाएगा? 1 पर 3 0। तो हम लिख सकते हैं 7.89342 गुना 10 पर पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर कि हम देखिएगा अब पॉइंट यहाँ है, यहाँ लेके आना है, क्योंकि 1 अंक के बाद पॉइंट लगता है। हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 अंक के बाद पॉइंट लगता है, तो ये पॉइंट को उठाकर कहाँ लाना है? हमको यहाँ लाना है।
ठीक है। तो देखें कि इधर से पॉइंट उधर लेके जाना को गुना होता है, और इधर वाला पॉइंट अगर इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो चले हम लोग कि क्या है, इस पॉइंट को उठाकर यहाँ लाना है तो क्या हो जाएगा, उधर 0 0 0 3.4। तो हमने उठा क्या कहा कि इधर से इधर लेके आना है, यहाँ से इधर लेके आना है, इस रास्ते से लेके आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, यानी कितना घर पार कर रहे हैं, 1 2 3, यानी कि 1 पर 3 जीरो से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब मेरा इस जीरो का तो कोई वैल्यू हुआ नहीं, इसलिए हम लोग लिखेंगे 3.4 बाई 10 पर पावर 3 हो जाएगा। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 3.4 10 है, ये पावर 3 है, ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर माइनस लग जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये पॉइंट को हम लोग इधर लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, फिर भाग करेंगे, जितना घर पार कर रहे हैं उतना घर हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे, यानी लिखेंगे पूरा को लिख देंगे 0 0 1 2 3 4 5 2 3 4 5, यानी कि 8.46। हम लोग हमेशा एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये संख्या 0 है तो हमने इसलिए लगाए 8 के बाद पॉइंट लगाए। तो हम लोग कितना के बाद पॉइंट लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट लगाए, इसलिए हो जाएगा 1 पर 4 0 5 0 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इसलिए 1 2 3 4 5 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसका तो कोई वैल्यू होगा नहीं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 8.46 बाई 1 2 3 4 5, इसलिए 10 पर पावर क्या हो जाएगा, 5। हम लोग इसको लिख सकते हैं 8.46 गुना, ये बटे में है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, इसलिए -5। चलिए हम लोग अभी पढ़े चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि यूजुअल फॉर्म को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में सीखे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजुअल फॉर्म में, चेंज इनटू यूजुअल फॉर्म। ये जो फॉर्म दिया हुआ है हमें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग चेंज करेंगे क्या, यूजुअल फॉर्म में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 इंटू, यानी कि 10 पर पावर 3 है तो 1 पर 3 जीरो हो जाएगा, यानी कि 10 गुना 10 गुना 10, जैसे कि 10 गुना 10 गुना 10 क्या हो जाएगा, 3 जीरो, 1 पर 3 जीरो हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये हो जाएगा 7 1 7 पर 3 जीरो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 8.92 इंटू 10 पर 4 है तो क्या हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो। ठीक है, ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 1 बैठेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, ये 2 जीरो ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं 892 इंटू 100, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 89200 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये क्या है, 3.8, ये क्या है कि माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर पावर माइनस में हो तो वो संख्या नीचे आ जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या 10 पर पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये पॉइंट उड़ेगा तो क्या बैठेगा, 1 बैठेगा, पॉइंट का 1 जीरो है तो एक अंक है तो 1 जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 38 बाई हो जाएगा 3 जीरो गुना 10, हम लोग कह सकते हैं, यानी कि 38 बटे 1 पर 4 जीरो। ठीक है, 1 पर 4 जीरो है तो मेरे ऊपर में 4 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, इसलिए है तो मेरे पास 2 अंक, तो 4 अंक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो डाल देंगे। डाल दिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या क्या है, 7.4 गुना क्या है, 10 पर 5 है तो इसलिए 1 पर 5 जीरो हो जाएगा। ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 1 बैठेगा, पॉइंट का 1 अंक है तो 1 जीरो,
ये 0 और 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 74 हो जाएगा गुना 1 पर 4 0 हो जाएगा। अब हम लोग 74 एकम 74 पर 4 0, ठीक है।